जब भी मैं किसी रिलेटिव को बताती हूँ कि मैं स्किन केयर पे वीडियोस बनाती हूँ तो पहला क्वेश्चन वो मुझे यही पूछते हैं कि गोरा होने के लिए कुछ बताओ। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली आज भी ब्यूटी का सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड है गोरापन, और हमारी इसी इनसिक्योरिटी का फायदा उठाते हैं बहुत सारे ब्रांड्स जो कि अलग अलग फॉर्म में हमें ग्लूटाथायोन सेल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या ये सब प्रोडक्ट्स एक्चुअली काम करते हैं? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर करते भी हैं तो क्या हमारे लिए ये सब सेफ है? लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले ये जानिए कि ग्लूटाथायोन एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि नेचुरली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, सिस्टीन, ग्लाइसिन और ग्लूटामाइन। लेकिन मेन फंक्शन इसका आपको गोरा करना नहीं होता है। इसका मेन काम होता है आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना और उसे रिपेयर करना। तो फिर ये व्हाइटनिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? कुछ मेडिकल केसेस में ये ऑब्जर्व किया गया कि जब पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में एज अ ड्रग उनको ग्लूटाथायोन दिया गया तो उससे उनकी बॉडी में मेलेनिन का प्रोडक्शन थोड़ा सा ऑल्टर हो गया। इसकी वजह से उनकी स्किन पहले से फेयर दिखने लगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ग्लूटाथायोन का मेन काम आपको गोरा करना है। ये सिर्फ एक ग्लूटाथायोन का साइड इफेक्ट है। अब बात करते हैं कि वो कौन से ऐसे ग्लूटाथायोन इन्फ्यूज्ड प्रोडक्ट्स हैं जो एक्चुअली काम करते हैं। सबसे पहला है ओरल कंजम्पशन, यानी टैबलेट्स, च्यूएबल गमीज एंड पाउडर्स। जब आप ओरल फॉर्म में ग्लूटाथायोन को कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी में जाते ही वो ब्रेक डाउन कर जाता है। वो इजीली अब्सॉर्ब नहीं हो पाता और इसीलिए ओरल कंजम्पशन के साथ कभी भी विजिबल रिजल्ट्स पाना इम्पॉसिबल है। नंबर 2 इज टॉपिकल कंजम्पशन, यानी कि पाउडर्स, क्रीम्स एंड लोशंस। जब आप टॉपिकली लगाएंगे तो फ्रैंकली इसका जो मॉलिक्यूल साइज होता है इतना लार्ज होता है कि वो स्किन में पेनिट्रेट ही नहीं कर सकता, तो इसलिए व्हाइटनिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नंबर 3 इज इंजेक्शंस, यानी कि आईवी ग्लूटाथायोन। फ्रैंकली ये सबसे ज्यादा रिस्की, कंट्रोवर्शियल और डेंजरस होते हैं। काफी सारे रिस्पॉन्सिबल डर्मैट्स इसको प्रिस्क्राइब भी नहीं करते हैं क्योंकि इससे आपको सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। इससे आपको किडनी इश्यूज हो सकते हैं, सीरियस एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, थायराइड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, और इसीलिए इट इज वे टू डेंजरस फॉर यू टू गो फॉर सच अ थिंग। फिर भी मान लेते हैं कि किसी रेयर केस में आपको 0.0001% रिजल्ट मिल भी गया तो वो टेम्पररी ही होगा, वो परमानेंट नहीं होगा। सो इन शॉर्ट, ग्लूटाथायोन एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर भी है और सस्टेनेबल भी नहीं है। आपके लिए जो रिकमेंडेड है इज टू ऑलवेज स्टिक टू अ प्रॉपर स्किन केयर रूटीन जो कि सन प्रोटेक्शन फोकस्ड हो। अगर आप सिर्फ इतनी सी बात का ध्यान रख लेंगे तो आपको कभी इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। If you found this video helpful, please like and share. Also follow for more.